होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए तो आज मैं फिर से लेकर आया हूँ एसएससी एमटीएस का जो पेपर है, प्रीवियस ईयर का जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। तो डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो क्लास नंबर हमारी 11 है, 11 और जिसमें सेट नंबर हम बात करेंगे। सेट नंबर आता है 21, सेट नंबर 21 है और जो कि 13 अक्टूबर 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो डियर फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन की जो हम बात करेंगे है, पूछा गया है कि रिक्त के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कब जो है सम्राट अशोक तो उन्होंने जो है बौद्ध धर्म जो है ग्रहण किया था। तो आप बताएंगे कलिंग के युद्ध के बाद जो है इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। उसके बाद बात करेंगे यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन की। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी। तो 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी गए थे, उन्होंने किस अखबार की जो है स्थापना की थी। तो आप बताएंगे इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो अखबार था उसकी स्थापना जो है 1930 में गांधी जी के द्वारा की गई थी। नंबर 3 क्वेश्चन आता है गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो डियर फ्रेंड्स, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपसे पूछा गया है गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य के जो है प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल के, ये तीनों की तीनों हैं आपके, कहाँ के, पश्चिम बंगाल के। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन की। उस देश का नाम बताइए जिसके पास सबसे अधिक AFC एशियाई कप खिताब है। यानी उस देश का नाम बताइए जिसके पास AFC के सबसे ज़्यादा जो है एशियाई कप खिताब है। तो वह देश है जापान। जापान के पास सबसे ज़्यादा AFC के जो है एशियाई कप खिताब उनके पास है। नंबर 5 की जब हम बात करेंगे तो 3 एकांकी नाटक 3 एक्ट प्ले और पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। 3 एक्ट प्ले और पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। तो आप बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 3 एक्ट प्ले और पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 आता है, जिसमें महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी। महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी, ये आपसे पूछा गया है। तो आप बताएंगे नीला सत्यनारायण जो थी महाराष्ट्र की पहली चुनाव आयुक्त आपकी थी। 7th नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्साई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित की गई थी। तो डिफरेंट से ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो वर्साई की संधि है वो किस वर्ष में जो है हस्ताक्षरित की गई हुई थी। तो 1919 में से हस्ताक्षरित किया गया था। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्र के संदर्भ में UNDP का अर्थ क्या है। UNDP का आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर है अर्थशास्त्र से पूछा गया है, इकोनॉमी से क्वेश्चन है आपका। UNDP की जो फुल फॉर्म पूछी गई, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म आपकी हो जाएगी। तो 9th नंबर क्वेश्चन कहेंगे कौन सा एसिड जो है, साइंस से क्वेश्चन आया है कि आमाशय में विद्यमान आमाशय ग्रंथियों यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स द्वारा स्रावित किया जाता है। तो कौन सा अम्ल है जो कि हमारे आमाशय में विद्यमान जो आमाशय ग्रंथियाँ होती हैं जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, वो कौन सा जो है अम्ल को श्रावण करती हैं। तो आप बताएंगे जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसका ये श्रावण करती हैं। किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का श्रावण करती हैं। पॉलिटी से आपसे क्वेश्चन पूछा गया 10 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 है वो किससे संबंधित है। जो 61 आपका अनुच्छेद है किससे संबंधित है। आप बताएंगे राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति को जो है महाभियोग की विधि के द्वारा हम उसको उसके पद से जो है हटा सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 21 में बताया गया। उसके बाद बात करेंगे 11 नंबर की कि 20 जुलाई 2020 को मुंबई कस्टम के उपायुक्त रिक्त को वर्ष 2020-23 की अवधि के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री CCI के युवा नेताओं के लिए संचालन समिति का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया था। किसको किया गया था। तो आप बताएंगे साहिल सेठ को जो है एक सलाहकार नियुक्त किया गया था। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन आता है, जिसमें कहता है अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे। आपको बताना है कि 2020 की स्थिति के अनुसार अगर देखते हैं तो ये क्वेश्चन स्टेट करंट अफेयर से आया था कि जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं वो कौन थे हमारे। तो कृष्णमूर्ति B सुब्रमण्यम आपके थे यहाँ पर। 13 नंबर की बात करें, किस तत्व का उपयोग पानी के उपचार शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो पानी की शुद्धि के लिए हम उपचार के लिए क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। किसका, क्लोरीन का। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 14 नंबर, भारत के संविधान का कौन सा भाग है जो वित्त, संपत्ति और अनुबंध और मुकदमे सूट से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद भाग जो है। तो भाग नंबर जो है आपका 7वां भाग जो है भारत के संविधान का 7वां भाग वित्त, संपत्ति और अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है आपका। तपेदिक टीबी के टीके की खोज किसने की थी, ये आपसे पूछा है। तो लियोन कैलमेट और कैमाइल गुरियन ने जो है टीबी तपेदिक की खोज की थी। अब बात करेंगे यहाँ पर
RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को कितने वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त या नामित किया जाता है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो यहाँ बताएंगे 4 वर्ष के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से कहाँ से संबंधित है? धनगरी गजा जो आपकी कहाँ की नृत्य शैली है? तो आप बताएंगे डियर फ्रेंड्स महाराष्ट्र की स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में पश्चिम बंगाल में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राजस्थान में पश्चिम में जो आपकी बहने वाली नदी लूनी नदी है जो राजस्थान में पश्चिम में बहती है। 19 नंबर की जब हम बात करेंगे, दुनिया का एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। ऐसा कौन सा समुद्र है जिसके पास भूमि की सीमा नहीं है? तो बात करेंगे सार्गेसो सागर के पास जो है भूमि सीमा नहीं है। 20 नंबर की बात करेंगे, दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन क्षेत्र किस देश में है? तो सबसे अधिक टाइम जोन जो है आपका फ्रांस में है आपका। पूनम यादव ने किस खेल के लिए 2019 का अर्जुन पुरस्कार जीता था? तो जो पूनम यादव थी उन्होंने किस खेल के लिए 2019 में जो है अर्जुन पुरस्कार जीता था? तो आप बताएंगे क्रिकेट के लिए इन्होंने जीता था। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हर्पेटोलॉजी किससे संबंधित है? आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पर वैज्ञानिक को शाखाएँ दी जा सकती हैं, उनके नाम पूछे जा सकते हैं, किससे संबंधित पूछे जा सकते हैं। तो हर्पेटोलॉजी जो है आपकी सरीसृप और उभयचर के अध्ययन से इससे संबंधित है आपका। उसके बाद 23 नंबर आता है, भल्लरी नृत्य के लोकप्रिय लोकगीतों में से एक है जिसे किसानों द्वारा अपने खेतों में काम करते समय गाया जाता है। कहाँ का है भल्लरी? तो महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय गीत है जिसे किसान जो है काम करते हुए गाते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 24 नंबर, किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है? तो डिफरेंट साइंस से आया है कि जो बिजली के बल्ब होते हैं उनमें कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो बताएंगे आप नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद में इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो भारत परिषद अधिनियम के द्वारा 1892 के द्वारा ये की हुआ था आपका। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हुई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। और सेट नंबर 22 की बात करेंगे हम, जो कि 27 अक्टूबर 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कहता है कि जटिल खाद्य पदार्थ व्यक्ति की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में विघटित हो जाते हैं। किसकी सहायता से जो हमारे जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे सरल खाद्य पदार्थों में टूट जाते हैं? तो वो एंजाइम की सहायता से होता है। साइंस से पहला क्वेश्चन देखने को मिला आपको। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर सेकंड नंबर, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने 1498 में पदार्पण किया था। कहाँ पर पहुँचा था? तो कालीकट पहुँचा था। ये कहाँ पर? कालीकट 1498 में पहुँचा था। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा था। फवाद मिर्जा का संबंध किससे है? स्टैटिक जीके स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया है। जो फवाद मिर्जा है इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है आपका घुड़सवारी से है। 2020 के बजट के लिए एस्पिरेशनल इंडिया शीर्षक के अंतर्गत रिक्त में शामिल है क्या? शिक्षा और कौशल आपको 2020 के बजट में शामिल था आपका। उसके बाद बात करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन की, 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की कुल संख्या कितनी है? यानी 17वीं जो लोकसभा थी उसमें महिला सांसदों की कुल कितनी संख्या थी? तो आप बताएंगे 78। कीटों में सांस आने जाने के लिए श्वास नली का तंत्र क्या है? जो कीट होते हैं उसमें श्वास नली का तंत्र क्या कहलाता है? तो यहाँ पर कहते हैं श्वास नली। क्या कहते हैं? श्वास नली। नंबर 7 क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने पर कुछ मामलों में सजा को निलंबित, माफ या कम किए जाने की शक्ति को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद हमारा 72 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो हमारे देश का राष्ट्रपति जो है किसी को क्षमा कर सकता है या उसकी सज़ा कम कर सकता है, जो है निलंबित भी कर सकता है। ये उनके पास अधिकार आपको दिया गया है। उसके बाद बात करेंगे, रेखमपाड़ा नृत्य का पारंपरिक नृत्य है। स्टैटिक से पूछा हुआ है कि रेखमपाड़ा कहाँ का पारंपरिक नृत्य है? तो आप बताएंगे अरुणाचल का ये है आपका। 9th नंबर आता है साइंस से, वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती हैं? तो जो वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों की जलने की जो घटना हो सकती हैं वो किसमें? मध्यमंडल में हो सकती हैं। उसके बाद बात करेंगे 10th नंबर क्वेश्चन की, किस भारतीय शहर में नीलाचल हिल्स है? नीलाचल हिल्स कहाँ पर स्थित है? आप बताएंगे गुवाहाटी में ये स्थित है। नीलाचल कहाँ पर है? गुवाहाटी में स्थित है आपकी। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की जाने वाली एकल सहायता राशि कितनी होती है? तो 11 नंबर में आपसे पूछा गया था कि जो पहाड़ी राज्य थे उनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है? तो आप बताएंगे 1.5 लाख। कितनी? 1.5 लाख।
12th नंबर की बात करेंगे, कौन सी नदी जो है जोग जलप्रपात सृजित करती है, यानी जोग जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है, जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। तो शरावती नदी जो है आपकी वो जोग जलप्रपात सृजित करती है, जिसको हम गरसोप्पा के नाम से जानते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आता है, स्वपोषी जीवों की ऊर्जा और कार्बन आवश्यकताओं को रक्त द्वारा पूरा किया जाता है। किसको? तो स्वपोषी जीवों की ऊर्जा और कार्बन जो आवश्यकताएं हैं हमारी, उनको किसके द्वारा पूरा किया जा सकता है? तो आप बताएंगे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरा किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, रक्त में लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है। किस में होता है? तो लार में क्या होता है, एक लिंगुअल लाइपेज नाम का एक एंजाइम होता है जो वसा को किस में कर देता है? विघटित कर देता है। बात करेंगे यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन आता है, किस मंत्रालय को भारत के केंद्रीय बजट 2020 में सबसे बजटीय आवंटन मिला था? किस मंत्रालय को सबसे ज़्यादा जो है बजट में उसका जो है हिस्सा मिला था, एक तरीके से कह सकते हैं, तो वो रक्षा मंत्रालय में सबसे ज़्यादा जो है बजटीय आवंटन मिला था। 60 नंबर की बात करेंगे, पश्मीना शॉल नाम मशीन शॉल किस बकरियों के अधोलोम से बुना जाता है? जो पश्मीना शॉल नामक है महीन शॉल है, किन बकरियों के अधोलोम से बुना जाता है? तो कश्मीरी बकरी के अधोलोम से ये बुना जाता है। 70 नंबर आता है, चक्रधर समारोह का आयोजन उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी और चक्रधर ललित कला केंद्र द्वारा महाराजा चक्रधर सिंह की गौरवशाली स्मृति के उपलक्ष्य में किया जाता है, जिन्होंने संगीत में नृत्य घराने की स्थापना की थी। किसकी? रायगढ़ घराने की जो है इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। उसके बाद बात करेंगे 80 नंबर की, वाई आई एम एन एथिस्ट, यानी कह सकते हैं वाई आई एम एथिस्ट जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यहाँ पर लिखी गई थी भगत सिंह के द्वारा, भाई आई एम एथिस्ट। तो बात करेंगे यहाँ पर 90 नंबर 1818 में होलकर राजवंश ने नृत्य के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। किसने? तो 1818 में जो है होलकर राजवंश ने ब्रिटिश के साथ जो है मंदसौर की संधि पर जो है हस्ताक्षर किए थे। बात करेंगे 20 नंबर की, कामसले रिक्त राज्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है। जो कामसले है वो किस राज्य का जो एक पारंपरिक लोक नृत्य है? तो आप बताएंगे कर्नाटक का। किसका? कर्नाटक का। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन आता है, किस भारतीय निशानेबाज ने 2018 में ISSF जूनियर विश्व कप में 10 मीटर की एयर राइफल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता था डियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको, ये पदक जो जीता था इलाबेलिन बलारिवन ने ये जीता था आपका। 22 नंबर आता है आपका, भावार्थ दीपिका और अमृतानुभव रिक्त के लोगों की पवित्र पुस्तकें हैं। कौन सी? महाराष्ट्र के लोगों की जो है पवित्र पुस्तकें कौन सी? भावार्थ दीपिका और अमृतानुभव, ये हैं जो आपकी जो है महाराष्ट्र के लोगों की पवित्र जो है पुस्तकें हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 23 नंबर आता है, 1987 में चौधरी देवीलाल ने रिक्त आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो जो 1987 में चौधरी देवीलाल ने किस आंदोलन का? न्याय युद्ध आंदोलन का जो है इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व इन्होंने किया था। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आता है सेट का 24 नंबर, कौन सी केरल राज्य एक पारंपरिक आनुष्ठानिक लोक कला है? तो मार्गोम कली जो है आपकी, मार्गोम कली जो है कहाँ की है? केरल राज्य एक पारंपरिक आनुष्ठानिक लोक कला है। बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर 25 नंबर, किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी वो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। तो डियर फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्लास है। आप देख लें कि जो हमारे नवीन सर हैं वो कुछ क्वेश्चन जो है हमारे इसी सेट से निकाल कर जो है MTS के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन को जरूर देखें और इन क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे तो हो सकता है कि नवीन सर जो सेट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं हम भी देख रहे हैं, तो हो सकता है वहीं पे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो डियर फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF के लिए क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर सारे PDF आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।